साथियों नमस्कार। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल योगा विद डॉक्टर एसपी में हार्दिक स्वागत है। तो कई लोगों की डिमांड थी कि बच्चों के बारे में कुछ आसन और प्राणायाम बताए जाएं जो बच्चे आराम से कर सकते हो और उनको लाभ मिले। तो आज ये छोटू कृष्णा कुछ आसन और बताएगा। प्राणायाम तो हम आप लोगों को बता ही चुके कई बार, ठीक है। तो इसमें ये इस समय वज्रासन में बैठे हुए हैं। तो ये वज्रासन है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह से ये वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। वज्रासन के बाद बच्चों के लिए एक आसन है वृक्षासन, या जिसको ध्रुवासन भी बोलते हैं, या प्राणायामासन। तो ये आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है। ये कंसंट्रेशन के लिए, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये बताएंगे अभी कृष्णा ये इस समय ये वृक्षासन कैसे। हाँ बताओ। ये इसकी मुद्रा होती, इसमें जितनी देर खड़े हो सकते हो उतनी देर खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ ये हो गया वृक्षासन, ये दोनों पैरों से किया जाता है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब इसके बाद ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों की हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये पंजों पे खड़ा होना होता है। हाँ ये इस तरह से जितनी देर खड़े हो सकते हैं, ये हाइट बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। इससे हाइट बढ़ती है, पेट भी साफ होता है इससे सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद। तो ये ताड़ासन हो गया। और जो वृक्षासन के लाभ हैं वो कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इसके बाद ताड़ासन हो गया। अब ये बच्चों के कुछ ये बैठने वाले आसन हैं। इसमें ये वज्रासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ये तो वैसे सभी के लिए है। इसमें क्या है कि खाना जिनका नहीं होता हजम, गैस की दिक्कत रहती है, वो भोजन के बाद इस आसन को जरूर करें। इससे नाड़ियों का प्रभाव है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, भोजन का पाचन एकदम ठीक से होगा। और जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है वो भी इस आसन को करो। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही लाभदायक आसन है, ठीक है। और पेट की बीमारियां, ज़्यादातर बीमारियों में ये लाभदायक है। और वज्रासन से जो मेरुदंड है हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड, वो भी एकदम सीधा रहता है। तो ये वज्रासन की स्थिति है। और इस तरह से आप वज्रासन में अपने बच्चों को देर तक प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें, ठीक है। वज्रासन के बाद अब पदासन है एक, जो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, हम लोग बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। पदासन वो यार, पदासन में बैठो। ये पदासन, ये देखो, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। पदासन ये है पदासन। और ये बद्ध पदासन है जो पीछे से हाथ पकड़ते हैं, ठीक। ये ठीक है बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, कर लिया तुमने। ये हो गया बद्ध पदासन। और पदासन के एक ही तरह के लाभ हैं इसमें। ये बहुत ही उपयोगी आसन है और जो इसे कर सकते उसको करें। इससे मानसिक स्थिरता आती है, मन शांत होता है। और मेरुदंड के जो स्पाइनल कॉर्ड के निचले भाग हैं उसमें ये संवेदना उत्पन्न करता है। तंत्रिकाएं मोस्टली जो वो हैं नर्व्स, वो इसी से होकर गुजरती हैं। तो इसमें ये कई रोगों में बहुत ही लाभदायक है। हमारे ऋषि मुनि इस आसन में घंटों तक बैठे रह सकते थे, ठीक है। तो एक ये हो गया आसन। अब इसके बाद उष्टासन। कृष्णा उष्टासन और कर दो। उष्टासन जो उस तरह से किया था आपने, हाँ उष्टा पीछे की तरफ, ये उष्टासन। हाँ ये उष्टासन है। ये बच्चे अगर प्रैक्टिस करें तो उष्टासन भी बहुत ही लाभदायक है। हाँ ठीक है, शाबाश। अब बैठ जाओ, वज्रासन बैठो। इससे जो नाभ चल जाती है बच्चों की या बड़े लोगों की, वो भी तुरंत अपने स्थान पर आ जाती है। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, इससे बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। हाँ श्वास संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं इससे, फेफड़ों की समस्या दूर होती है। और
आँखों पर भी इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आँखों में बहुत ही लाभदायक है। और इसमें सुप्त वज्रासन, ये सुप्त वज्रासन, ये बच्चे इस आसन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर पाते इसको, हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। जो प्रैक्टिस कर लेंगे वो तो कर लेंगे, तो बाकी का ये देखो, ये इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कराएंगे तो ये सुप्त वज्रासन के भी बहुत ही लाभ हैं। इस टॉन्सिल आदि में ये बहुत लाभदायक है। स्लिप डिस्क जिनको हो जाती है बड़े लोगों को, बच्चों को तो ये दिक्कत नहीं होती है, उसमें भी बहुत लाभदायक है। कमर और पीठ में दर्द होता है तो वो भी इसमें आराम मिलता है। इसके नियमित अभ्यास से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम लचीला हो जाता है। श्वास से संबंधित बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। ये कृष्णा ये बहुत ही प्रैक्टिस करता रहता है तो ये इतने आसन कर ले रहा है। शशांक आसन, ये शशांक आसन, ये मन को शांत करने वाला ये शशांक आसन है। शशांक आसन तो सिंपल आसन है, कर लेंगे, लेकिन इसके लाभ बहुत ही ज़्यादा हैं। इससे दिमागी तनाव, अवसाद, जो भी डिप्रेशन में रहते हैं उसमें बहुत उपयोगी है। और जिनको क्रोध बार बार आता है, क्रोध के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इससे जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो प्रभावित होती हैं। हार्मोन का जो सेक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है वो अपने सुचारू रूप से होने लगता है, मन इससे शांत रहता है। और जो लोग क्रोधी प्रवृत्ति के हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। आजकल बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं तो ये आसन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर नीचे लगाओ। इस आसन से जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो तत्काल सक्रिय हो जाती है और इससे मस्तिष्क के दोनों भाग में संतुलन स्थापित होता है। जो दोनों हमारे भाग हैं, एडा पिंगला या ये फोरहेड में। और इससे हमारा जो कुछ बच्चों को नींद ना आने की समस्या रहती है तो सेरोटोनिन हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है, वो भी उसका सेक्रीशन एकदम सुचारू रूप से होने लगता है। मन की बेचैनी तत्काल दूर होती है। तो ये शशांक आसन हो गया। और ये धनुरासन, और ये बच्चे कर लेते हैं आसानी से। धनुरासन, ये थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, अभी सर नहीं दिख रहा, हाँ पीछे करके, हाँ ये और पीछे, थोड़ा और पीछे, अभी सर नहीं आ रहा आपका। तो ये धनुरासन भी बच्चे कर लें। और इस आसन का ये मोटापा, जो मोटे बच्चे हैं वो उनका मोटापा दूर होता है, शरीर एकदम सुंदर बनता है। इस आसन को ब्यूटी आसन भी कहा जाता है। तो ये आसन है क्या नाम, धनुरासन, इसको ब्यूटी आसन भी कहा गया है। इससे मेरुदंड लचीला होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है। और इसके अभ्यास से चेहरे की कांति और तेज बढ़ता है। जिनको चेहरे में दिक्कत रहती है या झाइयाँ हैं या कुछ तरह की पिंपल्स वगैरह हैं तो वो ये आसन करें। और इस आसन के नियमित करने से व्यक्ति दीर्घायु रहता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये शुरू से ही अगर बच्चों में आदत डालेंगे तो ये बच्चे सब कर लेंगे। और इसको उच्च रक्तचाप के रोगी न करें, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं वो इस आसन को न करें। निकल लो। सेतुबंध आसन, ये सेतुबंध आसन, पहले सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, हाँ अब पैर पकड़ो, हाँ शाबाश। ये सेतुबंध आसन, ये भी ये आसानी से कर लेता है। ये देखो, ये सेतुबंध आसन है। ठीक है, अब बैठ जाओ। ये आसन है श्वास प्रश्वास को, कमर के निचले भाग के दर्द के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। और जो लेडीज लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। पुरुषों में मूत्र रोग से संबंधित जो दिक्कतें हैं उसमें बहुत ही लाभदायक है। और ये तो ये इतने सारे इसने आसन कर लिए। ये पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन भी बच्चे आराम से कर सकते हैं। ये हाँ, पवन मुक्त आसन भी बच्चों को सिखाएं। इससे जो गैस इत्यादि की दिक्कत रहती है बच्चों को बार बार, उसमें ये बहुत लाभदायक है। कब्ज को दूर करता है, जिनका पेट साफ नहीं होता है उसमें भी लाभदायक है। पेंक्रियाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ये बहुत सारे इसके लाभ हैं। और त्रिकोण आसन, ये त्रिकोण आसन है, ये भी बच्चे कर लेते हैं। ये करो, ऊपर देखो, ऊपर देखना। ये शाबाश, सीधा करो, सीधा हाथ सीधा करो, सीधा पूरा ऐसे सीधा, इधर को ऐसे ही ऊपर देखना। अरे नहीं, तुम्हारा सर नहीं आ रहा, पीछे खिसको, पीछे पूरा पीछे चलो। अब करो, इधर को करो, इधर। हाँ, ये इस तरह से किया जाता है। तो ये आसन, इसके पसलियों का दर्द, फेफड़ों में जिनको कमजोरी रहती, फोड़ा फुंसी के विकार इससे दूर होते हैं। शरीर सुंदर और सुडौल बनता है इस आसन से। तो ये बहुत सारे आसन इस तरह से बच्चे कर सकते हैं। और बच्चे ये चक्रासन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। चक्रासन इस तरह से चक्रासन करके दिखाओ, शाबाश, वेरी गुड। और पीछे और उठाओ, थोड़ा और उठाओ, पीछे की तरफ हाथ रख के, हाँ उठाओ। ये महिलाओं के लिए वैसे श्रेष्ठ आसन है। ये जो कर सकते हो वही लोग इसको करें। ठीक, पेट और जो शरीर के निचले हिस्से की चर्बी है, इसको ये घटाता है। इस आसन से व्यक्ति दीर्घायु होता है। ठीक है, और इसका स्पाइनल कॉर्ड में लचीलापन आता है। अब बाकी का प्राणायाम है। प्राणायाम तो हमने बहुत सारे आप लोगों को बताए हैं। तो उस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम बच्चों को सिखाएं। और अनुलोम विलोम जरा करके दिखाओ, कैसे करते हैं, ऐसे इस तरह से रख के एक नोज बंद करेंगे। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये थोड़ा रोकना है और फिर दूसरी तरफ से निकाल देना है। तो इस तरह से ये बच्चों को आप इतना प्राणायाम, और भ्रामरी करके बताओ, भ्रामरी, ओम बोलो, आँख बंद कर लो। ठीक, तो ये इस तरह से ये प्राणायाम बच्चों को एक दो बता सकते हो। बच्चों के लिए आज इतना ही। हाँ, बच्चों, खाने पे ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चों को चॉकलेट, वो भी जंक फूड है, वो न खाएं। ठीक है, तो ये अब कृष्णा भी कुछ कहना चाहेंगे। बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट, जंक फूड नहीं खानी चाहिए और पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी नहीं पीनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।